तो 7 लाख तक आपने लगाया है, 7 लाख तक कि लगेगा लगभग 10 लाख तक कम से कम में सेल हो जाएगा। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 45 दिन में सर 3 लाख की प्रॉफिट आएगा। तो चालू हो जाता है, बुलाने पे आ जाता है। हाँ, ओके सर, थोड़ा सा बुलाइए। इनका एक ही आवाज है। अब देखिए दौड़े आ रहे हैं। जी जी, पूरा दौड़े आ रहे हैं। क्या कर रही है? बोल रही है, क्या बोल रही है? नमस्कार, यूनिक फार्मिंग आइडियाज के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेकर के आने वाले हैं, जहां पे हम आपको बताएंगे कि अगर आप देसी मुर्गी पालन करना चाहते हैं जैसे कि सोनाली, तो आप कितना साइज करके सेल करें तो आपको बेहतर एक प्रॉफिट बनेगा। हर जगह का एक अलग अलग मार्केट होता है। जैसे कि हम अभी बिहार में शूट कर रहे हैं, बिहार से मैं बिलोंग करता हूँ। तो बिहार में ज़्यादातर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर छोटे जो होते हैं, जैसे कि 500 से लेकर के 600 ग्राम तक, 400 ग्राम तक अगर आप सेल करते हैं तो ये आपका फार्म से ही सेलिंग हो जाता है और बहुत जल्दी सेल होता है। इसी को अगर कहीं आपको बाहर साइज में सेल करना है तो आपको 1 केजी तक साइज करना पड़ेगा। तो ऐसे ही एक फार्मर के पास हम आ गए हैं, आपको दिखा साइड में। तो आप देख सकते हैं बैक साइड में यहाँ पे लगभग 10,000 मुर्गियों का जो चूजा, अभी सोनाली की बात की जाए तो यहाँ पे 10,000 जो चूजे अभी उपलब्ध हैं और 10,000 चूजों की अभी ब्रूडिंग चल रहा है। अभी ये लगभग 1 सप्ताह हो गया इनको लाया हुआ, अभी 10 दिन इनका ब्रूडिंग चलेगा कम से कम। तो जो ब्रूडिंग चल रहा है, और आए हैं हम अनिल जी के फार्म पे। इन्होंने चूजा को मंगा करके, और पिछला टाइम ये दूसरा लॉट है इनका सोनाली मुर्गी में। इसके पहले बॉयलर डबल FGB के पालन ये कर चुके हैं और ये दूसरा लॉट है। और ये जो लॉट है ये 10,000 मुर्गियों का है। इसके पहले इन्होंने 7,000 मुर्गी डाला था और 7,000 मुर्गी को सक्सेसफुली सेल करके बढ़िया मुनाफा भी जनरेट किया इन्होंने। अब इस बार 10,000 सोनाली का चूजा मंगाया है। तो इसके पूरे विषय में बात करेंगे सर से कि कैसे कोई पालन करना चाहे तो क्या ब्रूडिंग में दिक्कत आता है। मेन चीज़ ब्रूडिंग ही होता है। ब्रूडिंग में कैसे कोई संभाल सकता है, क्या दिया जा सकता है और कितना साइज करके क्या रेट जाता है, इनसे इसके पूरे विषय में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट करिएगा, और आपको कौन सा बारे में चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले अनिल जी, आप पे स्क्रीन पे हैं, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ठीक है। और आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को यहाँ का पता बता दीजिए और अपने बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। पहले तो आपके चैनल का नमस्कार जी। ठीक है, हम तो चैनल आपके बराबर देखते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डेली हम देखते हैं आपके चैनल जी। और बाकी क्या पूछते हैं आप बताइए। जी सर, ये पूछना चाहते हैं कि ये जो आप सोनाली का लॉट डाले हैं ये कितना 10,000 का लॉट है? अभी तो 10,000 का है। 10,000 का है। तो बात की जाए कि सर कोई लोग 1000 मुर्गी पालने में डरते हैं, आपने डायरेक्ट 10,000 मुर्गी ही डाल दिया, चूजा डाल दिया। तो कहीं अंदर से एक्सपीरियंस का, चाहे कहीं डर नहीं था कि कोई थोड़ा सा मरने का, ऐसा कुछ? मैं तो YouTube चैनल देखता था हरदम, आज 2-3 साल से देख रहा हूँ जी। दुबई में मैं था। ओके। तो बराबर YouTube चैनल देखता था। ओके। और देख देख के हमको कुछ नॉलेज हो गया जी। ठीक है। और बाकी पहला लूट जो था वो पार्टनरशिप में डाले थे। अच्छा, पार्टनर में डाले थे। और इस बार तो मैं सिंगल हूँ अभी। अच्छा, इस बार सिंगल हूँ। आप सिंगल 10,000 का डाले हैं? सिंगल डाला हूँ। पहले पार्टनर में डाले थे, 2 आदमी थे। तो उस समय कितना डाले थे आप? 7,000 डाले थे। 7,000 सोनाली मुर्गी का ही बच्चा डाले थे? 7,000 डाले। ओके। 7,000 डाले थे तो उसमें कोई मतलब कि कमी नहीं हुआ, बढ़िया निकल गया सब। अच्छा निकला। उसमें मेरे को 2 अच्छा पैसा दिखा जी। तो इस बार मैंने 10,000 डाल दिया। अच्छा, 7,000 जो आप डाले थे उसमें आपका बढ़िया प्रॉफिट बना। जो भी फर्स्ट टाइम ही आप डाले थे 7,000 डाले, अपने पार्टनर के साथ मिल करके डाले। ये जो फार्म पड़ेगा आपके पार्टनर का ही पड़ेगा, आपका अपना फार्म भी बन रहा है। और अभी जो आप 10,000 चूजा डाले हैं सिर्फ आप पर्सनल ही डाले हैं। तो थोड़ा सा बैक साइड में चला जाए, अगर 5 थी, जैसे कि आपने फर्स्ट लॉट जब डाला था 7,000 मुर्गियों का, तो उसका चूजा आपने कहाँ से लाया था, क्या रेट पड़ा था, थोड़ा सा बताना चाहें? वो पड़ा था आपको 27 रुपये का। 27 रुपये? वो गया से लाया था रंजीत बाबू से। अच्छा, रंजीत भवानी जो है फार्म। ओके। आपने 27 रुपये पर चूजा पड़ा था और लाया, और सोनाली में ही लाया था। सोनाली। तो उसको क्या साइज करके आपने सेल किया? उसमें हम झापा वाले हैं ना जी, तो झापा वाले को आधा किलो 500 ग्राम साइज करके जी 115-110 रुपया में दे दिया उसको। आधा किलो 500 ग्राम 500 ग्राम साइज करके 550-600 ऐसे करके साइज में, तो उसको 120, 115, 110 में दे दिया। मतलब पीस के साइज में, पीस के हिसाब से जी।
बाकी थोड़ा बचा था, हम लोग किलो साइज किया था जी, तो 200 रुपया किलो बेच दिया। कितना मतलब आपने कितना झाँप वाले को दिया और कितना आपने बचाया था? झाँप वाले को लगभग हम लोग 5000 दे दिए थे। 5000 चूजा जो थी जो बच्चा है आपने झाँप वाले को दे दिया, आधा केजी के साइज में करके? हाँ जी, दे दिया। और 2000 आपने रखा था? 2000 रखा था किलो का साइज करके। हम लोग सोचे कि किलो साइज करके देखते हैं कि इसमें कितना प्रॉफिट होता है और मार्केट अपने यहाँ है कि नहीं है। जी जी, तो किलो साइज किए हम लोग जी, तो उसको भी अपना जो भी छोटा छोटा जो कटर है उनसे संपर्क करके उसको भी हम लोग 200 रुपये किलो दे दिया। अपने कटर को 200 रुपये केजी सेल कर दिया, दे दिया। तो अपने तरफ बेटर मार्केट अगर देखा जाए, आपको सेल करने में किसमें बढ़िया लगा कि इस साइज में करके सेल करें तो बढ़िया प्रॉफिट बन सकता है? किलो साइज करके अगर हम लोग बेचेंगे तो अच्छा प्रॉफिट है। किलो साइज करके बेचेंगे तो बढ़िया प्रॉफिट है किलो साइज का जी, तो किलो साइज करके बेचेंगे तो अच्छा प्रॉफिट है। अच्छा, अपनी तरफ मार्केट अभी क्या है, छोटा साइज का या बड़े साइज? छोटा साइज का है, इससे आधा किलो साइज में ज्यादा मार्केट है। आधा किलो का जितना भी होगा उतना बिक जाता है। अच्छा, जितना भी होगा उतना बिक जाता है। डेली 5 ट्रक होगा माल तो निकल जाएगा। आपके यहाँ से फार्म से ही सेलिंग हो जाता है? फार्म से सेलिंग हो जाएगा, जितना भी होगा। अभी मेरे पास डेली कॉल आता है अच्छा बच्चा के लिए कि भाई रेडी हुआ कि नहीं, रेडी हुआ। अच्छा, आपका माल मतलब थी आधा किलो साइज रेडी होगा तो उठा लेंगे। तो क्या सर टाइम पीरियड क्या रहता है आपका तैयार करने में? आधा किलो साइज आप कितने टाइम में कर लेते हैं? 45 दिन। 45 दिन में आप आधा किलो साइज प्लस ही कर लेते हैं? 45 दिन में किलो 500 ग्राम से ऊपर हो जाता है, 550। ओके ओके। और केजी साइज में आपने क्या टाइम में कर दिया था? केजी साइज में हम लोग का लग गया था लगभग 70 दिन। 70 दिन में आप केजी साइज कर दिए थे? 70 दिन हुआ था। सर कई लोगों की मानसिकता होती है कि मैंने कई लोगों को बताया भी कि आप 3 महीने 80 दिन में किलो साइज कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन लोग मानते नहीं, बोलते हैं कि 70 दिन में तो नामुमकिन है। 3 महीने में हम लोग का फार्म में कुछ नहीं बचा है। 20 तारीख को हम लोग पहला लोड डाले थे जी, अभी ये जो 20 हुआ वो 3 महीना होता है। तो उसके अंदर बेच के फार्म सफाई करके बच्चा डाल दिए, तो 3 महीना कहाँ लगा। अच्छा, पिछले आप किस महीने में 20 तारीख को डाले थे? 20 तारीख को अप्रैल में डाले थे? अप्रैल में डाले थे। ओके। और जून जुलाई में खलास हो गया थी। अप्रैल में डाले थे 20 तारीख को, जून जुलाई तक आपने खलास कर दिया। 3 महीना में। अच्छा। और फिर आपने ये चूजा जो कब आप डाले हैं? अभी ये डाले 28 तारीख को। 28 तारीख को, यानी 3 महीने से पहले केजी साइज में भी करके आपने सेल कर दिया। फार्म मान लीजिए सफाई करके ओके। और 20 काफी बड़ा भी फार्म है तो सफाई करने में भी टाइम लगा होगा। 20 तारीख जो अभी बीता है ना जी, 20 तारीख को जुलाई वाला जी, तो 3 महीना मेरा हुआ। 3 महीना हुआ। आपने पूरा सफाई करके चूजा डाल भी दिए? डाल दिया। तो आप 28 तारीख को मंगाए थे। ओके, आपका 70 दिन में मतलब लगा कि 1 किलो साइज हो गया? 1 किलो हो गया था। 1 किलो हो गया था। 1 किलो हो गया था 70। तो सर जहाँ तक बात किया जाए, मतलब उस चूजे की अगर बात किया जाए तो आपने 27 रुपये आपका चूजा पड़ गया था। दाना आप क्या देते हैं सर, बात किया जाए? दाना तो प्री स्टार्टर पहले मंगाए थे जी, और उसके बाद में स्टार्टर खिलाए थे। प्री स्टार्टर पहले कितना दिन सर दे सकते हैं? 15 दिन मैं खिलाया था। 15 दिन प्री स्टार्टर खिलाया था जी, और उसके बाद स्टार्टर चालू कर दिया। सर बात कीजिए, आप आधा किलो साइज में बता रहे हैं कि करने के बाद ज़्यादा बढ़िया मतलब सेलिंग होता है। तो एक कहीं ना कहीं मतलब फार्मर जो देख रहे हैं, अगर आधा किलो साइज करते हैं तो क्या कॉस्टिंग पड़ जाएगा? कोई दाना खिलाकर तैयार करते हैं तो क्या कॉस्टिंग पड़ जाएगा पर बट तैयार करना में? हमारा पड़ गया था 50 रुपया का, और मान लीजिए कि बच्चा 27 रुपये का, 2-3 रुपया खर्चा पड़ गया था। 80 रुपया मेरा पड़ गया था। 80 रुपया पर बट तैयार करने में आपको पड़ गया था। 500 ग्राम। और आपने सेलिंग आपका 110-115 गया था? 115-110 गया था। 110 गया था, तो मोटा मोटी हम 30 से 35 रुपया पर बर्ड आप देख सकते हैं प्रॉफिट। तो एक बढ़िया प्रॉफिट आपको हुआ था। आपने 5000 बर्ड सिर्फ झाँप वाले से सेल कर दिया। सेलिंग में कोई दिक्कत नहीं हुआ सर? नहीं, सेलिंग में दिक्कत नहीं है। सेलिंग वो आकर के लेकर डेली कॉल आ रहा है जी। तो झाँप वाले सर एक होता है कि वो तो कम ही लेते होंगे, कैसे आपने 5000 सेलिंग कर दिया? वो बहुत झाँप वाला है, ढेर झाँप वाला है। बहुत है झाँप वाला, इतना है कि एक दिन 100 आ जाएगा इधर। अच्छा। ये 10,000 बच्चा है ना, एक ही दिन में उठा लेगा। झाँप वाला इतना है, एक ही दिन में उठा लेता है। बहुत झाँप वाला है इधर। मेरे को पहले नहीं मालूम था। ओके। बाद में मेरे को पता चला, सब आदमी आने लगा। एक गैंग में 10-10 आदमी वो लोग आता है जी, तो मेरे को पता चला। अभी तो सब लोग मेरे को पहचान गया है। अच्छा। अभी पूरा आदमी पैसा एडवांस दे रहा है कि मेरे को पैसा ले लो, बच्चा मेरे को चाहिए। बच्चा पहले ही अभी तैयार नहीं हुआ तभी? अभी नहीं हुआ। अभी कल ही पार्टी का फोन आया जी, बोले अनिल जी मैं 50,000 रुपये भेज देता हूँ जी, और बच्चा मेरे को चाहिए। ओके। मैं बोला यही पैसा तो नहीं लूँगा, बच्चा आपको दूंगा, मुश्किल नहीं है। तो एक मार्केट अगर देखा जाए सर, आप चूजा भी मतलब आधा किलो साइज में भी करते हैं, तो आधा केजी साइज में अगर 110-15 जा रहा है तो लगभग कहीं ना कहीं 220-230 केजी पड़ रहा है। तो ठीक है, मार्केट अगर आपके फार्म से ही सेलिंग हो रहा है तो फार्म पर सेलिंग हो जाता है। कहीं आपको जाना नहीं पड़ता है।
सर अगर बात की जाए इस चूजे की, तो आपने इस चीज़ों को कहाँ से मंगाया है और क्या रेट पड़ा है? ये मंगाया था अजय कुमार जी है ना। अच्छा, सुजय जी के पास से आप लाए थे? सुजय कुमार जो पटना में उनका फार्म है, उनसे लाए थे। अच्छा, सुजय कुमार जी से जी, वही लेके आए थे यहाँ फार्म पर। डायरेक्ट गाड़ी लेके चूजा भी आपका वही लेकर के आए थे? खुद लेके आए, ट्रांसपोर्टिंग भी आपका कराया है? क्या बात है। क्या रेट सर पड़ गया था लगभग चूजे का? 25 रुपया करके यहाँ पे पहुँचा के दिए थे मेरे को। ट्रांसपोर्टिंग खर्चा भी उसी में? वो सब अपना गाड़ी से लेके आए थे। ठीक तो है सर, एक तरह से रेट देखा जाए 25 रुपये आपको। इधर आए थे, इधर आके पूरा गिनती गिनाए जी, पूरा गिनती गिन के 2-3 घंटा लगा पूरा फाइनल करके पैसा अपना फाइनल लेकर गए। क्या सर डीलिंग में अगर देखा जाए तो क्या कोई दिक्कत तो हुआ आपको? नहीं, सुजय के साथ कोई दिक्कत नहीं, सही है सर। 25 रुपये आपका रेट भी सही पड़ा। तो अभी सर इसको डाले हुए कितना टाइम हो गया? अब हो गया 6-7 दिन हो गया। 6-7 दिन हो गया। डाला था ना। अभी सर आप ब्रूडिंग ही कर रहे हैं? ब्रूडिंग तो एक सप्ताह ब्रूडिंग चलता है, आप कितना दिन तक करिएगा सर ब्रूडिंग इसका? अभी 10 दिन चलाना पड़ेगा। 10 दिन कम से कम चलाइएगा, तो 2-4 दिन और इनका ब्रूडिंग चलेगा। सर ब्रूडिंग में मेनली क्या चीज़ पे हम ध्यान दे सकते हैं? आप अभी क्या देख रहे हैं कि पानी दिया जा रहा है इनको, क्या चीज़ का पानी है, इसमें क्या मिलाया गया है, थोड़ा सा बताइए सर। अभी तो सुजय जी फोन किए थे जी कि दूध इनको एक बार कम से कम दे दीजिए। दूध 3 दिन में 1 मिनट सर, दूध जो आप गाय का दूध बोल रहे हैं? गाय का दूध। अच्छा। और 2 किलो मीठा। अच्छा। और उसमें 50 ग्राम हल्दी। थी गाय का दूध 2 किलो मीठा। गाय का दूध इसमें 10,000 बचा है ना, तो मेरे को बोले कि 20 लीटर दूध चाहिए। अच्छा, 10,000 बच्चे के लिए? तो मैं बोला कि 20 लीटर दूध तो मिलेगा नहीं, 10 लीटर दूध मैं लेकर आया जी, और 2 किलो मीठा और 50 ग्राम हल्दी मिला करके अपने अभी आपके सामने सब दिया मैं। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। तो सर बात कीजिए दूध इनको और मीठा हल्दी मिक्स करके देने में क्या बेनिफिट होता है सर? बेनिफिट तो इसका बोले कि मोलिटी जो है ना होगा नहीं, या दूसरे क्या गर्मी है, टेम्परेचर है। ओके। तो बोले कि इसके लिए राहत होगा। अभी इसका टेम्परेचर हो गया 36-37। तो मैं फोन किया था तो बोले कि ये सब दोगे जी, तो मेरे को भी नहीं मालूम था दूध देने का, इधर किसी को फार्म को मालूम नहीं। ओके, हम भी पहली बार सुन रहे हैं सर दूध भी दिया जाता है। मेरे को नहीं मालूम था, वो कल ही बोले देने के लिए, लेकिन क्या था 3 दिन चलाना पड़ता है। गैलेक्सी पाउडर जो आता है, लीचिंग पाउडर, ओके, वो 3 दिन दिए जी। और उसके बाद अभी मैं सोचा कि आज दे दूँ दूध। ओके। और इसका बस जो भी ट्रीटमेंट था वो खलास हो गया। कुछ नहीं करने का, अब कुछ नहीं करने का टाइम इनका हो गया ब्रूडिंग का लगभग। ब्रूडिंग का सर मेनली जो फार्मर अगर करना चाहें तो ब्रूडिंग में ही बोलते हैं कि ज़्यादातर ध्यान रखना पड़ता है। ब्रूडिंग में अगर बच गया तो बाद में तो 0% ही मोर्टेलिटी होता है। तो ब्रूडिंग में किन किन बातों पर ध्यान रख सकते हैं सर? ब्रूडिंग में सिर्फ टेम्परेचर का ध्यान रहेगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि रात को लाइट भरपूर चाहिए जी, क्योंकि बारिश का मौसम होता है, कभी लाइट कट जाता है जी। तो लाइट कट गया तो बच्चा एक दूसरे पर चढ़ जाता है जी। तो इसलिए क्या हमने लिया कि ये सब ये वाला जो लाइट कट जाता है ना तो भी लाइट जलता है। अच्छा, ऑटोमेटिक सेंसर वाला जो लगाए हुए हैं बल्ब, 350 रुपए का लाइट। ओके, तो ये लाइट इनको हमेशा रहना चाहिए। तो ये मैंने ला के लगा दिया, लाइट करता है ना तो भी रात को क्या लाइट रहता है। अच्छा, लाइट रहता है तो क्या एक दूसरे पर नहीं चढ़ता है जी, और बस खाना अपना घूमता रहता है, खाता पीता रहता है। अभी सर दाने की बात की तो अभी दाने में सर क्या दिया जाएगा इनको? अभी प्री स्टार्टर देते हैं। प्री स्टार्टर कितना दिन तक चलेगा सर? प्री स्टार्टर 15 दिन खिलाना है इनको। 15 दिन खिलाना है? 15 दिन का डोज मैं ला दिया हूँ। ओके, और 15 दिन के बाद इनको फिर क्या दिया जाएगा? स्टार्टर चालू करेंगे, स्टार्टर चलाया जाएगा। प्री स्टार्टर जो आप पोल्ट्री फार्म में चलाते हैं वही वाला प्री स्टार्टर इनको दे सकते हैं। ओके, इनके बाद ही 15 दिन आप ये चलाइएगा, 15 दिन बाद आप स्टार्टर चलाइएगा। वो कितना दिन चलेगा सर? वो अब जितना दिन बच्चा बेच न दे तैयार हो जाए तब तक, लगभग महीना दिन तक चलेगा। 45 दिन में आप आधा किलो तैयार कीजिएगा। इनका भी सेम वही सीजन है साहब, आधा किलो सेल करके वही सब बात हो गया है जी, सब संपर्क हो गया। अच्छा, पहले ही बात हो गया है। बस 45 दिन होएगा, गाड़ी आकर लग जाएगा और चला जाएगा, उठ करके चला जाएगा। ओके, रेट उठ का कुछ मार्जिनेशन हुआ है सर? रेट बस फिक्स है इसका 200 रुपये के जी। 200 रुपये के जी? अच्छा, के जी के हिसाब से बस के जी 45 दिन का होएगा जी, 100 रुपया पीस करके। ओके, इसको बस होलसेल में आप सेल कर दीजिएगा, पार्टी को दे देना है। तो बढ़िया सर, मार्जिन एक तरह से देखा जाए 10,000 मुर्गी काफ़ी क्वांटिटी ज़्यादा होता है, क्वांटिटी होता है। तो बात कीजिए सर मार्जिन कुछ अनुमान लगाए हो क्या बच सकता है सर? मार्जिन तो इसमें अच्छा है, लेकिन अब बेचने के बाद पता चलेगा। मान लीजिए कि अगर 100 रुपये में बेचते हैं तो 10,000 बचा है तो 10 लाख का हो गया जी। तो 10 लाख में मान लीजिए कि इसमें खर्चा हमने जोड़ा है कम से कम 7 लाख रुपया एस्टिमेट लगाया है कि इसका खर्च आ जाएगा 10,000 बच्चे में। हाँ। चूजा लगभग क्या रेट पड़ गई थी आपका, कितने का पड़ गया था? लगभग 25 रुपये का पड़ा था। लगभग 2.5 लाख का आपका चूजा पड़ गया। 2.5 लाख का चूजा हो गया था। ओके, और इसमें दाना हमने लगभग मंगाया है 50,000 का प्री स्टार्टर जी, 3 लाख हो गया। ओके,
और उसके बाद इसमें 120 बोरा और लगेगा स्टार्टर। हाँ। ओके, तो उसका कॉस्ट लेकर के मतलब सब खर्चा इसमें लगभग आपके ओवरव्यू देखा जाए तो 7 लाख तक आपने लगाया है। 7 लाख तक लगेगा, लगभग 10 लाख तक कम से कम में सेल हो जाएगा। हाँ, तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 45 दिन में सर 3 लाख की प्रॉफिट आएगा। तो बढ़िया है सर। एक दुबई की नौकरी से कैसा है सर? तो दुबई की नौकरी से तो बहुत बेटर है, इसलिए तो मैं दुबई की नौकरी छोड़ दिया। अच्छा, दुबई की नौकरी इसीलिए छोड़ दी? 8 साल मैं उधर नौकरी किया। ओके, 8 साल किया और बाकी मैं यूट्यूब पर यही देखता था खाली मुर्गी का ही, दूसरा मेरे को अच्छा नहीं लगता था कि गांव में आकर के कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें एक ही फायदा है सर जी कि बेचने में दिक्कत नहीं है, और बेचने में है तो नगद कैश में सेलिंग हो जाता है। नगद कैश में मैंने सोचा शुरू में कि कोई ना कोई बिजनेस किया जाए। तो मैंने सोचा कि अगरबत्ती का करें, फिर सोचे कि पत्तल का करें। जी, बहुत ट्रेंडिंग बिजनेस दिमाग में, फिर सोचे मसाला का करें। फिर बाद में यूट्यूब पर मैंने देखा कि अपने बंसी उतरा मसाला का हो गया है। फिर देखा कोई पत्तल का कर दिया है, कोई इधर अपना जो किताब कॉपी बनता है उसका भी इधर हो गया है। मैं सोचा यार सबका तो हो ही गया है अब ये, और उसमें सब क्या है सर, बेचने में दिक्कत है। किसी पार्टी के लेके जाइएगा दुकान पर, अगरबत्ती ही बना लेके जाएंगे दुकान पर तो बोलेंगे क्या कि ठीक है रख दो, आधा पैसा लेके जाओ। ओके, और बिकेगा तो पैसा फाइनल देंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके मान लीजिए 10 दुकान पे दीजिएगा तो कैसे भी 1-2 लाख रुपया पूंजी फंस जाएगा। फिर अपना माल लाना बेचना, फिर ऐसे ही चलता रहेगा, बाकी जो है बाकी रहेगा। और इसमें क्या है, इसमें मेरे को ये अच्छा लगा पहला लोट में कि 1 रुपया का बाकी नहीं गया जी। जो भी है इधर माल लोडिंग, इधर पैसा नगद कैश गिनो। ओके, अपना इसमें कोई बाकी उधार वाला काम नहीं होता, बाकी नहीं, नगदी आपका नगदी लाइए और नगदी फार्म मतलब कि खाली हो जाएगा, उस दिन आपका पूरा पूंजी निकल जाता है और पता चल जाता है कि कितना मेरा का प्रॉफिट हुआ, कितना मेरा खर्च हुआ, फाइनल पता चल जाता है जी। और इसमें क्या है, मेरे को सबसे अच्छा यही लगा कि बेचने में दिक्कत नहीं है। बेचने में दिक्कत नहीं है, बेझिझक बिक जाता है। और ज़्यादा टाइम आपको वेट भी नहीं करना है। आप अगर आधा किलो साइज में करते हैं तो जो बॉयलर का टाइम लगता है 45 दिन, 45 दिन में इनको आप आधा केजी प्लस हो जाएगा आपका, आधा किलो साइज मिनिमम मान सकते हैं और आराम से सेल कर दीजिए, आराम से सेल हो जाएगा। सेलिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है, पैसा भी अच्छा है। लेकिन बोलने वाले तो मेरे गांव में बहुत आदमी बोलता है कि मुर्गी पालन क्यों कर रहे हैं, दुबई से आकर मुर्गी, ये सर लोगों की मानसिकता है थोड़ा सा। मुर्गी पालन चालू किया, दूसरा काम नहीं मिला, लोगों को ये नहीं, दूसरा काम क्या करेगा आदमी। दोस्तों जैसा कि सर ने बताया, आपने सुना ही इनसे, पहले लॉट में इन्होंने 7,000 मुर्गी डाला था पार्टनरशिप में। ये इनका खुद का अब की 10,000 डाले हैं पर्सनली। और ये जो थी सुजय कुमार हैं पटना में, उन्हीं से ये चूजा लेकर के आए हैं और 25 रुपये इनका चूजा पड़ा, ट्रांसपोर्टिंग खर्चा सब इंक्लूड करके उसी में। तो बढ़िया एक सर बता रहे हैं, बढ़िया एक तरह से बढ़िया प्रॉफिट बना है। पहले सर दुबई में नौकरी करते थे, अब यहाँ करके और देसी मुर्गी सोनाली पे काम कर रहे हैं और बढ़िया एक प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। अब की का इनका 10,000 मुर्गियों से लगभग 3 लाख का रेवेन्यू ओवरव्यू देखा जाए, इससे बढ़िया भी बन सकता है, ज़्यादा भी बन सकता है, लेकिन कम से कम बता रहे हैं कि 3 लाख रुपया बन जाएगा। उनके पहले लॉट में भी बढ़िया प्रॉफिट हुआ, उसके बाद से इन्होंने दूसरा लॉट ये डाला है, दूसरे लॉट में ही 3 लाख का प्रॉफिट। दोस्तों ये होता है ना कहीं कुछ लोगों का होता है जो बताते हैं कि नहीं आप बढ़ा कर बताते हैं, इस बिज़नेस में इतना फ़ायदा नहीं है। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बताता, जो भी बताते हैं फार्मर बताते हैं, और अपने तरफ एक मानसिकता होती है लोगों की कि कोई अपना इनकम रिवील नहीं करना चाहता है। जैसे कोई कमा रहा है तो वो बताना नहीं चाहते हैं कि अड़ोस पड़ोस में वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे ज़्यादा कमा रहा है इसे। लेकिन कोई फार्मर ये जो बता पाते हैं तो वो बढ़ा करके क्यों बताएंगे, वो अपना रियल इनकम ही बताते हैं, कम से कम में ही बताते हैं, उससे ज़्यादा, हालांकि वो उससे ज़्यादा इनकम करते हैं लेकिन कम से कम ही बताते हैं। जो भी आपको इनकम बताया जाए कि आप इतने मुर्गियों से इतना का इनकम कर सकते हैं, वो कोई फेक नहीं होता है, वो रियल होता है। आप बशर्ते कर सकते हैं, आप बशर्ते उस तरह का मार्केट पकड़ना चाहें। इनको भी जब फर्स्ट लॉट डाले थे तो फर्स्ट लॉट में इनको दिक्कत हुआ, बहुत दिक्कत हुआ, बोले कि कांटेक्ट नहीं मिल रहा था झाँप वाले से, लेकिन टाइम से मिल गया तो बढ़िया सेलिंग गया, तो उसमें थोड़ा सा कम हुआ लेकिन बढ़िया हुआ प्रॉफिट। और ये बता रहे हैं कि जब कांटेक्ट बन गया है तो अभी तो चूजा ये डाले हुआ 8 दिन ही हुआ है, लेकिन उसके पहले ही इनके पास कॉल आता है कि आप जल्दी तैयार कीजिए, हमको दे दीजिए, तैयार हुआ कि नहीं। और कई डीलरों का भी कॉल आता है कि आप गोटा ही सेल कर दीजिए, बाहर हम ले लेते हैं किलो साइज़ में, चाहे आधा किलो साइज़ में। तो एक तरह से यही होता है, आप मार्केटिंग एक बार भी पकड़ लीजिए तो आपको हमेशा के लिए झंझट खत्म हो जाता है। वही लोग आपका जो पहले बार लेकर गए वही लोग आकर के और दोबारा भी लेकर जाएंगे। तो अपने तरफ देखा जाए तो यही मार्केट बढ़िया है। या तो आप केजी साइज़ में करिए तो आप बाहर सेल कर सकते हैं, जो कि आपका थोड़ा सा बढ़िया प्रॉफिट देगा, और आधा केजी साइज़ में करते हैं तो आपका फिर भी 240-230 के आसपास में, 220 के आसपास में केजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 500 ग्राम में, तो आप झाँप वाले को सेल कर सकते हैं, जो झाँप वाले घुमा करके सेल करते हैं उनसे सेल कर सकते हैं, वो भी बढ़िया प्रॉफिट आपको देकर के ले जाएंगे। झाँप वाले भी ज़्यादातर घूमते हैं तो 10 फार्मर भी झाँप वाले आए
तो आपका 100 बर्ड भी उठाए तो 1000 बर्ड एक दिन में उठा सकते हैं। तो इधर तो इतना झांप वाले हैं, बता रहे हैं सर कि इनके पास कॉल आता है, बोलते हैं कि एक ही दिन में 10,000 बच्चा उठा लेंगे। तो यही था आज का वीडियो में। आपने देखा कि जो देखिए, जब तक रिस्क नहीं लीजिएगा किसी भी काम में तब तक इनकम नहीं हो पाएगा। सर ने रिस्क लिया है, कहीं ना कहीं दूसरा लॉट में 10,000 मुर्गी डाला है, तब भी इनका कोई इनकम का है कि 3 लाख रुपये इनकम करेंगे। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो फिर इनकम कहाँ से हो पाएगा। तो वही चीज़ कीजिए जो मार्केट में चलने योग्य है और बढ़िया जिसमें इनकम हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कौन से फार्मिंग पे या कौन सा लघु उद्योग पे आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम उस पर फुल ट्राई करेंगे वीडियो बनाने के लिए। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बोलता हूँ चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।